हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कवर करने वाला हूँ मॉडर्न अप्रोच, जिसको मॉडर्न मेथड भी बोलते हैं। जर्नल एंट्री का मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न मेथड बहुत ही इजी और बहुत ही इजी और बहुत ही बेहतरीन अप्रोच है, जिसको अभी कुछ साल पहले ही लॉन्च किया गया है। इसमें आप लोग को बहुत ही हेल्प होगा डेबिट क्रेडिट करने में। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं मॉडर्न अप्रोच को कवर करने वाला हूँ, जो जनरल एंट्री में भी काम आता है। तो मॉडर्न अप्रोच को हम लोग मॉडर्न मेथड भी बोलते हैं। मॉडर्न मेथड में सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, वो है क्लियर। ये क्लियर वर्ड से ही पूरा मॉडर्न मेथड ख़त्म हो जाएगा। ये क्लियर वर्ड से कैसे ख़त्म होगा? जैसे कि C4, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कुछ और, L4 कुछ और, E4 कुछ और, A4 कुछ और R4 कुछ और। C4 कैपिटल, L4 लाइबिलिटीज, E4 एक्सपेंस, A4 एसेट्स, R4 रेवेन्यू। यही 5 वर्ड, कैपिटल, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस, एसेट्स एंड रेवेन्यू, यही पांचों से मेरा पूरा मॉडर्न मेथड खत्म हो जाता है। जैसे कि ये हम एक वर्ड याद रखें, क्लियर, और यही क्लियर से सारा पांचों का पांचों मेरा टर्म आ गया, और ये टर्म से मेरा मॉडर्न मेथड खत्म हो जाता है। अब ये मॉडर्न मेथड कैसे खत्म होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। कैपिटल में कौन कौन सा चीज़ आता है? तो कैपिटल में पहला आ जाता है कैपिटल अकाउंट, फिर आ जाता है ड्राइंग्स। लाइबिलिटीज़ में क्या हो जाता है? लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? बोझ, जो हमारा सर पे बोझ है, तो वो वहाँ पे क्या क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे सबसे पहला आ जाएगा लोन, उसके बाद और क्या आ जाएगा लाइबिलिटीज़ में? लोन अकाउंट हो जाता है, और बहुत सारा चीज़ होता है। एक्सपेंस में क्या क्या हो जाता है? परचेजेस। एसेट्स में क्या आ जाता है? इसी तरह से बहुत सारा चीज़ है, बट हम जो जो चीज़ अभी करंट में ज़रूरत है, एक एक एग्जांपल का, उसको भी हम लेके चल रहे हैं। एसेट्स में क्या आ जाता है? जितना भी टाइप का एसेट्स हो, मशीन, फर्नीचर, और भी बहुत सारा चीज़ आता है। रेवेन्यू में क्या होता है? रेवेन्यू को और एक नाम से जानते हैं, इनकम, और प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। रेवेन्यू में सेल्स, और भी जो चीज़ हम लोग रिसीव कर रहे हैं, जो चीज़ हम लोग रिसीव कर रहे हैं उसको भी रेवेन्यू के अंदर ही रखते हैं, रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि ये कैपिटल अकाउंट और लाइबिलिटीज अकाउंट, एसेट्स, एक्सपेंस, एसेट्स और रेवेन्यू, ये पांचों का फॉर्मूला क्या होता है और इसको याद रखने का तरीका क्या होता है। तो पांचों का फॉर्मूला अभी हम लिख करके बताते हैं, देख करके बताते हैं। बहुत ही ईजी है और इसको याद रखने का तरीका भी बहुत ईजी है। तो पहला कैपिटल, फिर लाइबिलिटीज, फिर एक्सपेंस, फिर एसेट्स, फिर रेवेन्यू। ये हो गया 5। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो कैपिटल अगर इंक्रीज करेगा, हम इंक्रीज का एरो दे देते हैं। कैपिटल अगर इंक्रीज करेगा, जैसे हम एक नॉर्मल सा फॉर्मूला अपना करके रखे हुए, ये पांचों को याद रखने के लिए, इसका फॉर्मूला को याद रखने के लिए, कि इसमें से जो जो वोवेल वर्ड होगा, जैसे ई और ए, वो दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, ये दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, और बाकी ये तीनों का फॉर्मूला सेम होगा। तो अगर एक्सपेंस, अगर कैपिटल, पहले हम ये तीनों का फॉर्मूला बता देते हैं, फिर एक्सपेंस और एसेट्स का फॉर्मूला बताते हैं। कैपिटल अगर बढ़ेगा तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, और अगर घटेगा तो डेबिट। लायबिलिटीज़ अगर बढ़ेगा
तो इसको भी क्रेडिट करते हैं, और घटेगा तो डेबिट। रेवेन्यू अगर बढ़ेगा, इंक्रीज का एरो है, तो इसको भी क्रेडिट करते हैं, और अगर घटेगा तो इसको डेबिट करते हैं। ये हमारा 3 का फॉर्मूला हो गया, तीनों का सेम होता है। अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो हम लोग डेबिट करते हैं, और अगर घटता है तो क्रेडिट करते हैं। एसेट्स भी अगर बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और घटता है तो क्रेडिट करते हैं। ये सिंपल, एकदम सिंपल है, इसको याद रखना। ये तरीका से याद रखा जा सकता है कि जो हमारा दो वर्ड है एक्सपेंस और एसेट्स, ए और ई, वो दोनों वोवेल है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे ये याद रख सकते हैं। और ये 3 का फॉर्मूला अलग होता है और ये 2 का फॉर्मूला सेम होता है। तीनों का फॉर्मूला सेम होता है और ये 2 का फॉर्मूला सेम होता है। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला इस पे यूटिलाइज होता है। तो इसमें जो स्टेप्स होते हैं वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ कि मॉडर्न मेथड में ये सब कैसे रूल जो है इसका कैसे यूज़ होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। इसको हम लोग जर्नल एंट्री में कैसे पास करेंगे और क्या कैसे समझ में आएगा कि कौन डेबिट में जाएगा और कौन क्रेडिट में जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे देखना होता है कि अकाउंट कौन कौन सा इन्वॉल्व है। तो अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो है, एक है कैश अकाउंट, क्योंकि कैश का बात हो रहा है, और एक है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का बात हो रहा है क्योंकि स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, तो वो जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसको जो पैसा शुरू में लाता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। अब यहाँ पे हम लोग को चेक करना है कैश। कैश क्या होता है? कैश हमारा एसेट्स है। यहाँ पे देखा जाए तो कैश हमारा जो है वो एसेट्स है। और जब एसेट्स, हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और कैपिटल, कैपिटल अगर आ रहा है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो कैपिटल भी इसको भी, ये जो है वो ये भी बढ़ रहा है, कैश भी बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सिंपल। उसके बाद सेकेंड, क्योंकि कैश जो है वो बढ़ रहा था और कैपिटल जो है वो भी बढ़ रहा है, तो कैश भी आ रहा है, कैपिटल भी आ रहा है, तो दोनों को हम लोग एक को डेबिट कर दिए, एक को क्रेडिट कर दिए। कैश जब बढ़ता है तो एसेट्स में जो जब बढ़ता है तो वो डेबिट हो जाता है, कैपिटल जब बढ़ता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। सेकेंड, बाउट गुड्स फॉर कैश ₹15,000। अब यहाँ पे हम लोग कुछ सामान खरीद रहे हैं, बाउट गुड्स फॉर कैश ₹15,000। तो उसको कैसे बनाएंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि अकाउंट कौन कौन सा इन्वॉल्व है। तो एक हो जाता है हमारा जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो एक कैश और एक परचेज अकाउंट। तो पहले परचेज अकाउंट, परचेज और कैश। अब यहाँ पे चेक करते हैं परचेज मेरा क्या है, तो परचेज मेरा एक्सपेंस है। और एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है या घट रहा है, तो परचेज कर रहे हैं तो मेरा पैसा जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो वो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कैश, कैश अगर मेरे पास से घट रहा है तो कैश मेरा एसेट्स है, अगर घट रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। सिंपल। तो यहाँ पे हो जाएगा परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट। तीसरा एग्जाम्पल, sold goods for cash ₹5,000 मान लेते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ पहले चेक करना है, कौन कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। तो पहला कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, कैश। और दूसरा कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, कैश। और दूसरा कौन सा हो रहा है, सेल्स। तो पहले लिख लेंगे कैश और फिर सेल्स। अब दोनों चेक करेंगे। कैश क्या होता है, एसेट्स होता है। अगर एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो डेबिट और घट रहा है तो क्रेडिट। सोल्ड कर रहे हैं, सामान हम लोग सोल्ड कर रहे हैं, तो मतलब है कि पैसा आ रहा है। पैसा अगर आ रहा है तो मेरा क्या हो रहा है कि कैश बढ़ रहा है, तो एसेट्स बढ़ रहा है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट। और अगर सेल्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट। आई होप
आप लोग को समझ में आ गया होगा मॉडर्न अप्रोच और मॉडर्न मेथड और जनरल एंट्री का या फिर अकाउंटिंग इक्वेशन का जो भी है, ये मॉडर्न मेथड का यही रूल होता है। बेसिकली ये रूल होता है। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।